Hello everyone and welcome back to my channel. It will be really great if you take a moment and subscribe to my channel below. तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अटैक ऑन टाइटन सीजन 4 के एपिसोड 5 के बारे में। तो ये जानने के लिए कि एपिसोड 5 में क्या होता है, इस वीडियो को आपको एंड तक देखना होगा। और ये वीडियो देखने से पहले अगर आप पहले के एपिसोड्स के एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो बिना देरी करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Till the end, don't need to pretend again and again. We'll stick together. Everything is alright with you by my side. We won't say goodbye. We'll stick together. I can be. तो जैसा कि एपिसोड 4 के प्रीव्यू में दिखाया जाता है कि एरन रायनर से मिलता है और एरन और कोई नहीं वही मिस्टर क्रूगर होते हैं जो कि उन ट्रॉमेटाइज लोगों के साथ रहता है। सो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि रायनर जो है वो मार्शल और एनी के साथ वो रिग्रेट कर रहा होता है कि हमने वहां जाके बहुत बड़ी गलती कर दी क्योंकि हमारी वजह से मार्क को मारा गया और अब हमें इस मिशन को कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। और प्रेजेंट में दिखाया जाता है कि जो फैल्को होता है वो रायनर को एरन के पास लेकर आता है और रायनर एरन को देख के बहुत ज्यादा शॉक में आ जाता है और सोचता है कि एरन यहाँ पर क्या कर रहा है। और उसी के साथ साथ वॉर के डिक्लेरेशन के बारे में तैयारी चल रही होती है और अजूमो भी तो फैमिली की जो लेडी होती है वो विली से मिलने जाती है। और उसी समय एरन जो है वो रायनर को बैठने के लिए बोलता है और फैल्को से कहता है कि तुम यहाँ पर खड़े रहो और जो भी हमारे बीच में बात हो रही है उन सबको सुनो। और एरन साथ में ये भी कहता है कि तुम डरो मत, हम ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर कोई भी हमें आसानी से नहीं ढूंढ सकता। और फिर एपिसोड में दिखाया जाता है कि जहाँ पर अनाउंसमेंट होनी होती है वहाँ पर एनी की मदर जो है वो बैठकर ग्रीव कर रही होती है एनी को लेकर, पर जो उनके साथ एक आदमी बैठा होता है वो कहता है नहीं, एनी अभी जिंदा है और वो वापस आएगी, उसने मुझसे प्रॉमिस किया था। और वहीं सभी सोल्जर्स और वॉरियर्स वेट कर रहे होते हैं कि कब अनाउंसमेंट होगी और उसके बाद अनाउंसमेंट शुरू होती है। और जो सभी लोग बैठे होते हैं विली उन सबको एक कहानी सुनाता है जो कि एल्डियंस और मार्लिन्स पर बेस्ड होती है और कहता है कि एल्डियंस के पास सभी टाइटन्स की पावर होती है और पूरी दुनिया पर रूल कर रहे होते हैं और जब उनके पास कोई भी कंट्री नहीं बचती फाइट करने के लिए तो वो आपस में ही लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि जो उनका हीरो था हेलोस, उसने उन सब की आपस की फाइट का फायदा उठाया और मार्लिन्स को एल्डियंस से ऊपर कर दिया पूरी दुनिया में। और जो एल्डियन का किंग था, किंग कार्ल, उसको काफी दुख हुआ इस बात को लेकर और उसने अपने आप को बचाने के लिए उन वॉल्स को क्रिएट किया जिसमें काफी सारे कोलोसल टाइटन भरे हुए थे और उन वॉल्स की मदद से उन सब ने अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करी थी। और वहीं एरन जो है वो रायनर से कहता है कि तुम तो दुनिया को बचाने की कोशिश कर रहे थे। और तभी एपिसोड में दिखाया जाता है कि पाइस और पार्को वो दोनों एक अननोन सोल्जर के साथ कहीं जा रहे होते हैं और वो सोल्जर पाइस को कुछ जाना पहचाना सा लगता है और वहाँ जितने भी सोल्जर्स होते हैं उनको लगता है कि कुछ ना कुछ तो गलत होने वाला है, इसलिए वो अपनी ड्यूटी बहुत अच्छे से कर रहे होते हैं। और उसी के बाद वो अननोन सोल्जर जो है वो पाइस और पार्को को एक अंडरग्राउंड रूम में धक्का दे देता है और उन दोनों को वहाँ पर लॉक कर देता है। और उसी के बाद फाल्को को अपनी गलती का रियलाइज होना स्टार्ट हो जाता है कि उसने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर दी क्योंकि जो रायनर का ओल्ड फ्रेंड है जो कि पैराडाइज आइलैंड से बिलोंग करता है, जो कि एक डेविल आइलैंड है, तो वो इंसान अच्छा कैसे हो सकता है और उसने उसी पर्सन की हेल्प करी है। तो उस टाइम फाल्को को ये सब बहुत गलत लग रहा होता है। और वहीं विली अपनी अनाउंसमेंट में ये कहता है कि जो एल्डियंस है वो असल में बुरे नहीं है, पर हाँ उन्होंने आपस में वॉर करी थी, पर ना ही हेलोस और ना ही टाइबर फैमिली वो फैमिली है जिन्होंने वो वॉर को खत्म किया था। पर रियलिटी में जो किंग कार्ल है जो कि एल्डियंस का किंग है, उसको खुद अपनी गलती रियलाइज हुई थी और उसको ये रियलाइज हो गया था कि उसने अपनी गलती की वजह से कितना बड़ा वॉर छेड़ दिया है जो कि एक ग्रेट टाइटन वॉर है। तो वो अपनी गलती का रिग्रेट कर रहा था और उसने ऐसा क्यों करा और ये सब सोचकर उसने अपने आप को उन दीवारों के अंदर बंद कर दिया जिससे उसने पूरी दुनिया में लोगों के सामने पीस को साबित किया। और हेलोस और टाइबर फैमिली को कहा गया था कि ये लेगेसी को आपको आगे बढ़ाना है और सबको ये कहना है कि हमारी वजह से ही ये वॉर रुका है ताकि पूरी दुनिया में उनका नाम हो जाए। और यहाँ पर हम सब भी झूठे हैं जो अभी तक इस लेगेसी को आगे बढ़ा रहे हैं और जो हमें नहीं करना चाहिए था। और उसके बाद विली ये कहता है कि जो भी रॉयल फैमिली
अब उस फाउंडिंग टाइटन को इनहेरिट करेगी, वो भी पीस चाहेगी। लेकिन अभी फाउंडिंग टाइटन जिसके पास है वो रॉयल फैमिली से बिलोंग नहीं करता, जो कि एरन येगर है। तो वो चाहे तो इस पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है और हम सबको मिलकर उसको रोकना होगा और उन लोगों से वॉर करनी होगी ताकि हम वापस से पीस को ला सकें। और ये सब बात सुनकर सभी लोग उससे एग्री करते हैं। और वहीं दूसरी तरफ एरन जब रैनर से बात कर रहा होता है, साथ में वो अपनी बैंडेजेस को खोलता है और उन बैंडेजेस की वजह से उसकी जो वुंड्स थे वो हील नहीं हो पा रहे थे। और बैंडेजेस को खोलने के बाद उसके हाथों और पैरों से स्मोक आने लगता है, जो कि एक साइन होता है कि उसके वुंड्स जो है वो हील हो रहे हैं। और उन सब के साथ साथ विली की अनाउंसमेंट भी अभी तक चल रही होती है। और फिर रैनर जो है वो एरन को कहता है कि मुझे अभी भी रिग्रेट है मार्को की डेथ का, तो तुम उसकी डेथ के बदले मुझे मार दो, क्योंकि मेरी वजह से ही ये सब हुआ है और मेरी वजह से तुम्हारी मॉम मरी थी। अगर मैं इन सबको ना कहता इस मिशन को कंटिन्यू करने के लिए, तो तुम्हारी मॉम भी आज जिंदा होती और ऐसी कोई सिचुएशन नहीं होती। और वहीं विली भी यही सेम लाइन सबके सामने बोलता है कि मुझे भी मार देना चाहिए। और तभी एरन जो है वो रैनर को उठाता है और उससे कहता है कि तुम्हारी गलती नहीं है। और तभी एरन जो है वो रैनर को उठाता है और उससे हाथ मिलाता है और बोलता है कि हम दोनों सेम हैं और हमें लड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि जब हम साथ रहते थे मुझे पता है कि तुम्हें ये सब बहुत छोटी एज में ही सिखा दिया गया था, तो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। और ये सब सुनकर राइनर को थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। और तभी एरन जो है वो टाइटन की फॉर्म में आ जाता है और राइनर फैल्को को लेकर वहाँ से भागता है। और अब एरन टाइटन की फॉर्म में आ जाता है और पूरी बिल्डिंग को तोड़ चुका होता है और सभी लोगों के सामने होता है। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है वो देखने के लिए हम सभी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। तो एपिसोड 6 रिलीज होने वाला है 17 जनवरी को। तो आप में से कौन कौन एक्साइटेड है इसके नेक्स्ट एपिसोड को लेकर कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर आप अटैक ऑन टाइटन के एपिसोड्स देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना मत भूलना, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन्ड है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।